जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद फौजी परिवार में। तो मेरे भाई आज हमारा वर्दी सीरीज का चौथा दिन है और आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य। मेरे भाई इस टॉपिक को हम 2 क्लास में कवर करेंगे और कुछ भाई बोलेंगे सर इसको याद करने की ट्रिक बताओ। मेरे भाई ट्रिक कुछ नहीं है, जो आप लोगों को ट्रिक सिखा रहे हैं देखना एग्जाम में बैठोगे आप लोगों को ट्रिक याद भी नहीं आएगी, इसलिए बार बार इन चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगी। और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएगा आप ऑप्शन के थ्रू आराम से क्वेश्चन एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लोगे। इसलिए ट्रिक कुछ भी नहीं है, आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए। देखना एक दिन 4-5 दिन के अंदर आप लोग रिवाइज करते रहोगे, सुबह शाम अगर 2-2 मिनट भी लगेगी तो आप लोग आराम से याद हो जाएगा। इसके ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना एग्जाम में, क्योंकि ट्रिक बिल्कुल याद नहीं आती। हमने भी एग्ज़ाम दिए और आपने भी दिए होंगे, इसलिए ट्रिक के भरोसे न रहे बल्कि अपना रिवीजन बार बार करते रहे, उसी आधार पे आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई हम वीडियो में हमारी क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से सभी भाइयों को बोलूँगा कि जो भाई भी इस चैनल पर नया जुड़ा है हमसे अपना वर्दी का सपना लेके, तो मेरे भाई आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और जो भी अपकमिंग भर्ती है उसकी सारी डिटेल फुल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अपने भाई को थोड़ा और सपोर्ट दे ताकि सबसे पहले आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले मिले, एकदम राइट इन्फॉर्मेशन, और आप लोग किसी की बातों में आगे गुमराह ना हो। मेरे APSSB के भाइयों, आप लोगों को लगता है कि आप लोग वहाँ जाके अगर आप लोगों को परेशानी होगी तो ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज़ है, आप लोग वैलिड काम के लिए जा रहे हैं तो मेरे भाई सभी पेपर ज़रूर दे के आना है और अपने फौजी भाई को थोड़ा और सपोर्ट करें। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को टाइम नहीं लूँगा। एक लाइन आप लोगों के लिए है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, पर हौसला कहता है देख लेंगे। तो मेरे भाई इसी जज्बे और जुनून के साथ आप लोग को अपना वर्दी का सपना पूरा करना है, तो मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए। इस क्लास के अलावा भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को लगाने हैं। आप लोगों के पास 24 घंटे, कम से कम 8 से 10 घंटे अपने पढ़ाई को देने हैं। फिजिकल तो मुझे लगता है आप लोग कर ही लोगे। और इस भर्ती के संबंधित कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं शाम को 5 बजे आप लोग ये वीडियो लेके आऊँगा। और चलिए अब हम सीधे हमारे क्लास की ओर चलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगा, अभी क्लास का टाइम है। तो चलिए मेरे भाई, रोजगार विद फौजी एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन, ये हमारा मोटो है। एक और लाइन में, जो खेल खामोशी से खेल रहा हूँ यकीन मानो मेरी जीत का शोर एक तरफा होगा। आप जो तैयारी अपनी एक बंद कमरे में बैठिए कर रहे हैं वो करते रहिए मेरे भाई। आपके जो माँ बाप का सपना है उसको पूरा भी आपको ही करना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आप लोगों को जी जान मेहनत लगानी होगी। किसी की बातों में आके गुमराह ना हो, अपनी मेहनत लगातार करते रहें। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले हम लोग आसाम का जो लोक नृत्य वो देख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए बाईलिंगुअल लेके आया हूँ, तो आप लोग इसको बार बार याद करोगे तो हो जाएंगे। सबसे पहले बिहू डांस, उसके बाद है बगरुम्बा। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, बिहू इम्पोर्टेंट है, बगरुम्बा इम्पोर्टेंट है, झूमर भी इम्पोर्टेंट। सत्रिय आप लोगों को पता है कि जो फोक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। देवधानी, ओझापाली, भोरताल नृत्य, अली आय लिलांग। तो मेरे भाई लिगांग, अली आई लिगांग, तो ये सारे मैं तो इंपॉर्टेंट निकाल के लाए हूँ APSSB का जो ट्रेंड है उसी के आधार पे। तो आप लोग इसको 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आप लोगों को जरूर याद हो जाएंगे। फिर से एक बार मैं आप लोगों को याद करा देता हूँ। बिहू, बगरुम्बा, झूमर, सत्रिया, देवधनी, ओझापाली, भोरताल नृत्य, अली आई लिगांग। फिर से एक बार मेरे साथ याद करोगे, बिहू, बगरुम्बा, झूमर, सत्रिय, देवधनी, ओझापाली, भोरताल और अली आई लिगांग। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना है। चलिए हम हमारे दूसरे स्टेट पर चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। इसके तो आप लोगों को 100% याद रखना है मेरे भाई। भुइया नृत्य, पोनुंग नृत्य, पोपी नृत्य, रेखामपाड़ नृत्य, अली लम्हू डांस, शेर और मोर नृत्य, लाइन एंड पीक नृत्य। ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, लाइन एंड पीक। तो ये मेरे को आप बता सकते हो कि अरुणाचल की कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मेरे भाई मोनपा जनजाति, इसके द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है। चालो नृत्य, वांचो नृत्य, डामिंदा नृत्य, हिरी खानिंग नृत्य। तो चलिए मेरे भाई ये अरुणाचल प्रदेश के हैं और इसको 2-3 बार आप लोग रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। राजस्थान के घूमर नृत्य, कालबेलिया, भवाई, चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी, तेरह ताली, घेर नृत्य, अग्नि नृत्य, कठपुतली नृत्य। इसके अंदर घूमर एक इम्पोर्टेंट है, कठपुतली भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चरी नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, तेरह ताली भी इम्पोर्टेंट है
ये इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इन पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। महाराष्ट्र, मेरे भाई आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे, आप लोगों से ये तमाशा जो नृत्य ये पूछ रखा है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, जिसने टेलीग्राम पे ज्वाइन हो रखा है, मैंने पेपर दे रखा है, आप लोगों ने देखा होगा ये तमाशा नृत्य पूछा हुआ है, तो इसका भी आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। लावणी नृत्य, कोली नृत्य, लेजिम नृत्य, लेजिम जो होता है ना, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, धनगरी गाजा, पोवड़ा, गोंधल, दशावतार नृत्य। तो महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लावणी, तमाशा, तमाशा तो पहले आ चुका है। उत्तर प्रदेश, मेरे भाई आप लोगों को पता है कथक जो है आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य है। रासलीला इम्पोर्टेंट, नौटंकी, चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, कर्मा नृत्य, दादरा नृत्य, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोगों को 100% याद हो जाएगा, और ट्रिक के चक्कर में मत रहना, एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। चलिए मेरे भाई अब अगला जो हमारा है गुजरात। गुजरात के लिए भी इम्पोर्टेंट है गरबा, डांडिया, टिप्पणी, पादर नृत्य, हुंडो नृत्य, भवई और मेर नृत्य। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करोगे, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, पादर नृत्य, हुडो नृत्य, भवई, मेर नृत्य, ये तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर गरबा और डांडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना गुजरात के लिए। पंजाब, भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, लुट्टी, सम्मी, चिकली। भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, भांगड़ा ये तो सभी को आता होगा, भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, लुट्टी, सम्मी, किकली। तो मेरे भाई बार बार रिवाइज करना, सभी से रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। हिमाचल प्रदेश, नाटी, छनक छम, ये इम्पोर्टेंट है। कायांग नृत्य, डांगी नृत्य, घुरेई नृत्य, जोड़ा नृत्य। तो नाटी, छनक छम, कायांग नृत्य, डांगी नृत्य, घुरेई नृत्य और जोड़ा नृत्य, तो ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोग को याद हो जाएंगे। चलिए आगे बिहार, मेरे बिहार वाले आप लोगों को तो सबको आता होगा, लेकिन जो बिहार का नहीं है वो जरूर याद कर लें। ये जाट जटिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशिया और झिझिया, तीन तो प्रोले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, ऐसा कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन सकता है। कजरी नृत्य भी इम्पोर्टेंट, सोहर, फगुआ नृत्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और डोमकच, ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बार बार याद करना। जाट जटिन, विदेशिया, झिझिया, डोमकच, फगुआ नृत्य, तो बिहार के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे याद करना। झारखंड, मैंने आप लोगों को छऊ नृत्य बताया था कि हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उसने इसको शास्त्रीय नृत्य माना है। तो मेरे जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि झारखंड के अंदर छऊ नृत्य में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है। ये लोग आप लोगों को कमेंट में जरूर आंसर देना है। झूमर, पैका नृत्य, कर्मा नृत्य, डोमकच, फगुआ नृत्य, मुंडारी नृत्य। अब मेरे भाई बोलेंगे सर ये जो डोमकच है ये अभी बिहार में भी आया था, तो आप लोगों को पता है झारखंड बिहार से अलग होकर नया स्टेट बना है, तो वो जो संस्कृति है वो तो सेम ही है, लेकिन आप जब ऑप्शन में देखोगे तो आपको एक ही मिलेगा, तो आप लोग उस पर टिक कर सकते हो आराम से। बंगाल, छऊ नृत्य, तो ये भी मैंने आप लोग बताया। तो बंगाल में कौन सी शैली का प्रयोग होता है छऊ नृत्य के अंदर, ये भी आप लोग कमेंट में बताना कि बंगाल में ये, और हमारा जो उड़ीसा है उसके अंदर ये, और एक और जगह है वो भी आपको कमेंट करना है। 3 जगह 3 अलग अलग शैली में किया जाता है। गंभीरा, जात्रा, बाउल नृत्य, संथाली नृत्य और कीर्तन नृत्य, ये हमारे बंगाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मेरे भाई बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए मेरे भाई अब मणिपुर है, और मणिपुर की भी सारी इंपॉर्टेंट, रासलीला, लाई हरोबा, पुंग चोलम, थांगठा और खम्बा थोइबा नृत्य, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुंग चोलम और थांगठा ये तो पूछता है, रासलीला ये पूछता है, लाइव हरोबा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइव हरोबा। तो मेरे भाई इसको, मेरे भाई ये सारे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब मिजोरम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिजोरम के भी क्वेश्चंस बहुत पूछता है, एसएससी को बहुत पसंद है ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो आप लोग भी इधर ध्यान रखना। चेराव नृत्य इंपॉर्टेंट है। खुआलाम, छहलाम, सारलाम कोई, तलांगलाम और चावांग लेजान, तो मेरे भाई ये बार बार आप लोग याद करोगे, आप लोग को याद हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा त्रिपुरा,
त्रिपुरा के अंदर होजागिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बिजू नृत्य भी, लेबांग उमानी, गरिया नृत्य जिसको गरिया पूजा भी बोलते हैं, गरिया नृत्य भी इम्पोर्टेंट है, हाई हाक नृत्य, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोग याद हो जाएंगे। मैं आज पूरे स्टेट का नहीं लेके आया ताकि क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज आधे स्टेट लेके आया हूँ, आधे कल लेके आएंगे। इससे तब तक आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए, और कल इनसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करूँगा ताकि क्लास में आप लोग कमेंट करना बाद में मैं देख लेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार रिवाइज करें मेरे भाई, और किसी की बातों में आगे गुमराह ना हो। जो आप लोग करना है अपनी मेहनत पे करना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें और अपने भाई को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।